अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में 3 टॉपिक्स पे बात होगी। वहाब रियाज के पास है जादू का चिराग, एनओसी का मसला पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो काफ़ी दिन से चल रहा है और गौतम गंभीर के आने के बाद इंडियन क्रिकेट में अब क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं। मैं हूं नजीबुल हसनैन, दिस इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वहाब रियाज से। और वहाब रियाज के पास मैं क्यों कह रहा हूँ जादू का चिराग है, जिसको वो घिस रहे हैं और जो चाह रहे हैं उनको मिल रहा है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। आईसीसी ने हाई परफॉर्मेंस वर्कशॉप रखी है 2 दिन के लिए, 29 और 30 जुलाई को, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं शाहिद अनवर और वहाब रियाज। अब वहाब रियाज कोच कैसे बने ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें समझ में आ रही हैं। सर्जरी का जो पोल है वो खुल गया है, क्योंकि आपने वहाब रियाज को इतना कुछ दिया और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के बाद उनको हटा दिया, और अब आप बैकडोर के रास्ते से उनको कोचिंग की दुनिया में एंट्री दे रहे हैं। देखिए, पहले वो बने चीफ सेलेक्टर, फिर 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसमें भी वो उसके हेड ही थे। फिर एक नई पोजीशन क्रिएट की गई सीनियर मैनेजर की, उसके बाद क्या क्या हुआ सबके सामने है। तो जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आया तो हमें लगा कि मोहसिन नकवी साहब बहुत सीरियस है और उन्होंने वहाब रियाज को सबसे पहले हटाया, जो कि उनके सबसे चहीते थे। लेकिन अब वापसी हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि कौम को बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा है जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ आ जाते हैं हम एनओसी की तरफ। तो एनओसी का जो मसला है वो ये है कि ग्लोबल टी20 के लिए हमारे जो 3 सुपरस्टार्स हैं, बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, इन तीनों को एनओसी नहीं मिले हैं और इन तीनों ने रिक्वेस्ट की थी एनओसी के लिए। यहाँ जो रीज़न दिया गया है वो रीज़न ये है कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं, तो इनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। क्या यही वजह है? क्योंकि मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह का डिसीजन लेने की पोजीशन में होता? तो कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इनको उसका सिला मिल रहा है। जहाँ तक कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की बात है, वो ये कह रहे हैं कि अगर एनओसी नहीं दी गई तो ये क्लैश हो जाएगा, प्लेयर्स एक दूसरे के आमने-सामने आ जाएँगे। इनका 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इनको 2 ओवरसीज़ लीग्स खेलने की इजाज़त है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन एक और बात भी है, वो ये कि पीसीबी रिफ्यूज़ कर सकता है अगर वो टीम की बेहतरी समझेगा इस चीज़ में। तो एनओसी रिफ्यूज़ करने का राइट हमेशा पीसीबी के पास है। अब देखना ये है कि इसका आगे क्या सिचुएशन बनती है, आगे क्या होना है। क्योंकि मेरे मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक चीज़ आती है, एक परेशानी ये होती है कि अगर हम इसी तरह से दुनिया भर की लीग्स को एनओसी नहीं देंगे प्लेयर्स को वहाँ खेलने के लिए, तो पीएसएल में भी शायद हमें इससे प्रॉब्लम होगी। आने वाले दिनों में जो इस पे अपडेट होगी, उस पर हम डिटेल में मज़ीद बात करेंगे। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट की। व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट उनके लिए, वो है 3 टी20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ अगेंस्ट श्रीलंका। तो अभी कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपको बता देता हूँ क्विकली, कि गौतम गंभीर और अजीत अगारकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और क्या शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आई थिंक कि हमारे यहाँ मैथ्स और फिजिक्स के प्रोफेसर्स भी इतने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते जितने उन्होंने क्लियर किए हैं। बड़े सख्त सवाल हुए, बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए तसल्ली से बैठ के दोनों ने। जिसमें सबसे बड़ी बात जो थी, जो हम सबके जहन में आ रही थी, स्पेशली इंडिया में ये सास बहू वाले ड्रामे बड़े शौक से देखे जाते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा था कि जब गौतम गंभीर आएँगे तो इनके और विराट कोहली के बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो जिसका उन्होंने क्लियरली ये जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, और एज़ अ प्लेयर वो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है दोनों अपने गेम को लेके बहुत पैशनेट थे हमेशा से, तो इसलिए एक दूसरे के सामने आते थे। जब दोनों एक साइड पे होंगे तो ये पैशन ऑपोजिट टीम को नज़र आएगा, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। साथ-साथ उन्होंने ये बात भी कही कि 2027 तक रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकते हैं अगर वो फिट रहे। ये थोड़ी-सी ज़रा मुश्किल चीज़ है। ऑब्वियसली इन दोनों ने इतना कुछ अचीव किया है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखें तो 2027 भी खेल सकते हैं। बट जायसवाल, सुदर्शन, शुभमन गिल बहुत थ्रेट करेंगे इस पोज़ीशन को, तो अभी इस वक़्त ये बातें करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात हुई कप्तानी के हवाले से, कि सब ये समझ रहे थे कि हार्दिक पांड्या इज़ एन एब्सोल्यूट चॉइस, कोई और चॉइस है ही नहीं। लेकिन उनका ये मानना है कि हार्दिक के रास्ते में उनकी फ़िटनेस आती है, तो इस वजह से वो सूर्या कुमार यादव की तरफ गए, और शुभमन गिल को भी उनका डिज़ायर देखते हुए कि वो सारे फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, नायब कप्तान बनाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हैं, और इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर जो है इस वक़्त बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दे वांट टू विन एवरीथिंग,
और इस वजह से उनकी जो एफर्ट है वो बड़ी शानदार जा रही है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ये मेरा चैनल नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। थैंक यू।